3980 ये इंडिया में उन MBA कॉलेजेस की संख्या है जो IIMs नहीं है। 2025 में AICTE ने 4000 से ज्यादा B स्कूल्स अप्रूव किए हैं इंडिया में। उस पूरे लिस्ट में 21 IIMs है, बाकी सब 3980 कॉलेजेस जहां से एक साल में 3.6 लाख MBA ग्रेजुएट्स निकलते हैं। उनका एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख रुपीज टू 8 लाख रुपीज पर एनम, और फिर भी कॉलेज ब्रोशर पे लिखा होता है एवरेज पैकेज रुपीज 34 लाख पर एनम। कौन सा रुपीज 34 लाख पर एनम, किसके लिए, कितने परसेंटेज के लिए? आज मैं तुम्हारे साथ इस पूरे MBA इक्वेशन का फुल ROI डिकोड करने वाला हूँ। फीस, सैलरी, AI थ्रेट और ऑल्टरनेटिव्स, सब कुछ एक ही वीडियो में। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इंडिया अभी दुनिया का लार्जेस्ट MBA मार्केट है वॉल्यूम के हिसाब से। 3.6 लाख ग्रेजुएट्स एक साल में। लेट्स कंपेयर विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां पर 1.9 लाख MBA ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होते हैं एनुअली। हम डबल है अमेरिका से इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, बट आउटकम्स में वो एक अलग सवाल है। क्या 2025 में एक सिग्नल आया था? फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years रजिस्ट्रेशंस 10% गिर गए थे, 3.29 लाख से 2.95 लाख। इवन द एस्पिरेंट्स आर सेंसिंग समथिंग इज ऑफ ओवर हियर। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो कोई नहीं पूछता। IIM का प्लेसमेंट नंबर ब्रोशर में 34 लाख रुपीस पर एनम दिखाता है। क्या वो नंबर सबको मिलता है या सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोफाइल को? और वो सैलरी नंबर जो एक्चुअली मैटर करता है, मीडियन नहीं, रियलिटी। ऑफिशियली नंबर्स इंप्रेसिव है। जेन्युइनली IIM अहमदाबाद 2025 मीडियन 34.53 लाख पर एनम, IIM बैंगलोर 35.31 LPA, IIM कैलकाटा 33 LPA, FMS दिल्ली 2025 34.1 LPA, एंड इसकी फीस तो सिर्फ 2 लाख रुपए। तो अगर आप देखोगे तो आर्ग्यूएबली इंडिया का बेस्ट ROI बिजनेस स्कूल वुड बी FMS, जहां पर 2 लाख की फीस है सिर्फ। अब ये ऑफिशियल पिक्चर है, अब ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं। इन टॉप स्कूल से एनुअली 5000 से 6000 MBA ग्रेजुएट्स निकलते हैं। टियर 2 B स्कूल्स मिला के शायद 10,000 और। सो टोटल रफली 15 से 16,000 स्टूडेंट्स जो इन प्रीमियम स्कूल से आते हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। बाकी के 3.45 लाख लोग वो टियर 3 कॉलेजेस से है। सो टियर 1 में कौन से कॉलेजेस आते हैं? IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ISB, FMS, XLRI एटसेट्रा। यहाँ पर अराउंड 7000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं एवरी ईयर। टियर 2 में कौन से कॉलेजेस आएंगे? वेलिंकर, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, KJ सोमैया, रफली 50 कॉलेजेस होते हैं। यहाँ पर एवरेज सैलरी 20 लाख के आसपास हो सकती है। अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट फ्रॉम दीज कॉलेजेस एवरी ईयर। एंड बाकी सारे कॉलेजेस टियर 3 से आते हैं, जहाँ पर एवरेज सैलरी 6 to 8 लाख रुपीस पर एनम होती है एंड 3.45 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं हर साल। उनका वो 34 लाख पर एनम ब्रोशर नंबर अप्लाई बिल्कुल नहीं होता है एंड कभी हुआ भी नहीं है इन टियर 3 कॉलेजेस में। लोग सोचते हैं एक बार IIM में घुस गए तो लाइफ डेफिनेटली सॉर्टेड है। कंसल्टिंग जॉब पक्की, मैकेंजी का कॉल पक्का, 1 करोड़ रुपए का पैकेज तो ड्रीम जॉब हो जाता है। और कौन स्प्रेड करता है ये नैरेटिव? पार्टली प्लेसमेंट सेल्स, पार्टली मीडिया, पार्टली वी ऑल डू, बिकॉज द सक्सेस स्टोरीज आर लाउड, द एवरेज इज ऑलवेज क्वाइट। बट सच्चाई मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। IIM अहमदाबाद का एवरेज पैकेज 35 लाख रुपीस पर एनम है, लेकिन इसका एक नाम है सर्वाइवरशिप बायस। ये एवरेज इंक्लूड करता है टॉप 10 to 15% ऑफर्स भी, जैसे 70 लाख रुपीस टू 1.1 करोड़, जहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी फंड्स भी ऑफर करते हैं। वो नंबर्स ओवरऑल एवरेज को ऊपर खींचते हैं। मीडियन 34.53 लाख रुपीस पर एनम, जो फिर भी रिस्पेक्टेबल है IIM अहमदाबाद के लिए। लेकिन ये सिर्फ उन 550 to 600 स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्चुअली IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट करते हैं। आई नो आप क्या सोच रहे हो, ओके लेकिन इवन 25 to 30 लाख रुपीस पर एनम तो बहुत अच्छा होगा ना? Yes, obviously, but IIM अहमदाबाद के लिए। लेकिन जो 99.5% लोग कैट टेकर्स है जो IIM अहमदाबाद नहीं पहुंचते, उनके लिए वो 34 लाख पर एनम नंबर एक फॉल्स बेंचमार्क है। वो नंबर सबको नहीं मिलता, वो नंबर टॉप स्कूल के स्पेसिफिक स्टूडेंट्स का है और इवन वहाँ पे AI उन्हें प्रेशर में ले रहा है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि IIM प्लेसमेंट डेटा सच है या मार्केटिंग। असली सवाल तो ये है कि क्या वो 34 लाख रुपीस पर एनम 47 लाख की टोटल कॉस्ट के अगेंस्ट एक्चुअली वर्थ इट है या नहीं, या ऑल्टरनेटिव्स भी बेटर डिलीवर करते हैं या नहीं। 47.5 लाख रुपीस टोटल कॉस्ट,
IIM Ahmedabad MBA का रियल टोटल कॉस्ट इन 2025 और 2026 इज गोइंग टू बी 47.5 लाख एंड मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। फीस आपकी 27.5 लाख की है। 2 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर मैं मिलाऊँ तो एवरेज प्री MBA सैलरी 10 LPA की होती है और 2 साल को अगर जोड़ ले तो 20 लाख की प्री MBA सैलरी होती है। तो टोटल कॉस्ट 47.5 लाख। अब ऑल्टरनेटिव्स की बात करते हैं। CA और CFA उनका एक्चुअल सैलरी क्या है एंड मैंने दोनों कोर्सेज किए तो मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्ट नंबर्स। CA की एवरेज सैलरी 12 लाख रुपए के आसपास होती है। टोटल कॉस्ट 2 से 3 लाख होती है। एग्जाम फीस एंड कोचिंग पकड़ के 5 लाख रुपए तक आ सकती है। नो 2 ईयर ड्रॉप आउट, नो 47 लाख रुपीज स्पेंड ऑन एनी कोर्स हियर। CFA की बात करते हैं। अगर आपने तीनों लेवल्स क्वालिफाई किया है तो एवरेज सैलरी 9 से 12 लाख रुपए मिल सकता है। 3 से 4 लाख की एग्जाम फीस इंक्लूडिंग कोचिंग के साथ। आपको यहाँ पर कैट का कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है, ना कोई एजुकेशन लोन की टेंशन, बिकॉज 3 से 4 लाख में आपका पूरा CFA का कोर्स खत्म हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ फाइनेंस करियर्स के लिए CA प्लस CFA का ROI 90% केसेस में बेटर होता है एज कम्पेयर टू अ नॉन IIM MBA। वो मोटिवेशनल लाइन नहीं है, वो डेटा है। IIM अहमदाबाद के लिए मैथ barely वर्क्स। इवन फॉर अ Tier 1 MBA पेबैक पीरियड इज 23 मंथ्स। Tier 3 के लिए 10 से 15 साल का पेबैक पीरियड इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट इन माई ओपिनियन। ये तो एक डोनेशन की जैसे है। अब AI की बात करते हैं। 5,000 कंसल्टेंट्स। McKinsey deployed 12,000 AI agents in 2025, replacing roughly 5,000 junior consultants workload. BCG का 20% revenue already comes from AI consulting projects. BCG India ने acknowledge भी किया है that they are cutting fresh analyst intake by 30%. मतलब मार्केट रिसर्च, स्लाइड बनाना, डेटा सिंथेसिस, वो सब चीजें जो IIM फ्रेशर कंसल्टेंट करते थे डे 1 पे, आज AI ऑलरेडी कर रहा है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। हार्वर्ड जो कि वर्ल्ड का बेस्ट MBA कॉलेज है, उनके MBA क्लास ऑफ 2024 में 15% रिसीव्ड नो जॉब ऑफर विद इन 3 मंथ्स। ये नंबर 4% था इन 2021। इट इज स्कैरी जब हार्वर्ड जैसे टॉप क्लास इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रेट कम होते जा रहा है तो बाकी कॉलेजेस का क्या हाल होगा। लेकिन AI सब कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता है। ह्यूमंस का टच स्टिल इन चीज़ों में हमेशा AI को डोमिनेट करेगा। क्लाइंट ट्रस्ट जो 5 सालों में बिल्ड होती है, बोर्डरूम एम्बिग्विटी जो डेटा से सॉल्व नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जो एल्गोरिदम नहीं पढ़ती, डिजास्टर कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग जब मल्टीपल पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व, ऐसी जगह पे एक्सपीरियंस आउट परफॉर्म्स एवरीथिंग एंड इन माई ओपिनियन AI इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस दीज टास्क्स। तो MBA स्टूडेंट्स के लिए 2026 में 3 स्पेसिफिक स्किल्स सबसे जरूरी है इन ऑर्डर टू बिल्ड, एंड थर्ड स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको डेफिनेटली ध्यान में रखना। नंबर 1, AI टूल प्रोफिशिएंसी। ChatGPT, Perplexity, नोटबुक LM, Claude, आपके डोमेन में AI के ऊपर सिर्फ कंटेंट नहीं, एनालिसिस भी करना सीखो। नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। जो AI जनरेट करता है उसे क्लाइंट रेडी बनाने की कैपेबिलिटी। एंड नंबर 3, क्रॉस फंक्शनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑपरेशंस प्लस फाइनेंस प्लस पीपल। एक चीज AI पे अभी भी नहीं है कि आप कम्युनिकेट करोगे लोगों के साथ, वो AI नहीं कर सकता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन MBA इज वर्थ इट एंड व्हेन MBA इज नॉट वर्थ इट, आपको इसका आंसर मैं अभी देता हूं। 4 सिचुएशंस जब MBA जेन्युइनली वर्थ इट है, और सिचुएशन 4 सबसे इंपॉर्टेंट है एंड आपको शॉक भी करेगी। सिचुएशन 1, करियर स्विचर विद अ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। इंजीनियर हो और कंसल्टिंग या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा या ISB MBA is a genuine structured career pivot. Nobody tells you this. MBA is not education in the traditional sense. It is a career acceleration platform, network, brand, and structured recruiter access. For this use case, every rupee spent is going to be worth it. Situation 2, IIM ABC या ISB का कॉल आया. Simple, math works. 47 lakh cost, 34 LPA median salary, payback in under 2 years. Network for life. Brand that opens doors for decades. You should definitely go for it if you're going from Tier 1 colleges. Situation 3, entrepreneurship with a specific knowledge gap. अगर तुम्हें operations, finance या strategy systematically सीखनी है और तुम startup scale करना चाहते हो, 2 years at a top school provides you the structured foundation plus the seed network that is going to help you. आपको fundraising करनी है, आपको network बनाना है तो ये बहुत ही सही हो जाएगा, but only in Tier 1 colleges. एंड Tier 1 कॉलेजेस में आप जो नेटवर्क बनाओगे उनके साथ आप लाइफ टाइम रह सकते हो एंड दे आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल इन द फ्यूचर, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सिचुएशन 4, 4+ years of experience and strong GMAT.
ISB टारगेट, ISB का 1 ईयर MBA अंडररेटेड है। एवरेज सैलरी 35 LPA, टोटल कॉस्ट 45 to 46 lakhs per annum, पेबैक अंडर 18 months फॉर मेनी, एंड यू डोंट लूज 2 years। यहाँ पर 1 साल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही ऐड होगा अगर आपको वो करना है तो। अब बात करते हैं वो इंसान के स्टेटमेंट के बारे में जिसने इंडिया का स्टार्टअप कल्चर की मोस्ट सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई है व्हाइल बीइंग बूटस्ट्रैप्ड, निखिल कामत। उनके इस स्टेटमेंट ने पूरे इंटरनेट को हिलाकर रख दिया था। If you're 25 and going to MBA college today, you must be some kind of idiot. मैं इससे पार्शियली अग्री करता हूँ, लेकिन वो एक 25 ईयर ओल्ड जो IIM अहमदाबाद में जाना चाहता है विद अ क्लियर करियर पिवट गोल, उनके लिए ये एडवाइस जेन्युइनली रॉन्ग भी हो सकता है। अब बात करते हैं ऐसे 3 केसेस के बारे में जहाँ पर MBA वर्थ इट नहीं होगा एंड आपको ये 3 केसेस में MBA नहीं करना चाहिए। नंबर 1, अगर टियर 3 कॉलेज में 20 से 25 लाख की फीस के साथ 7 से 8 लाख का सैलरी मिलता है तो आई डोंट थिंक यू शुड गो फॉर एन MBA जस्ट फॉर डूइंग द डिग्री। नंबर 2, अगर गोल आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, फ्रीलांसिंग है या क्रिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप है तो MBA इज नॉट वर्थ इट इन माई ओपिनियन। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर टुडे बट आई हैव नॉट डन एन MBA। नंबर 3, अगर तुम वो पर्सन हो जो कैट 4 से 5 अटेम्प्ट के बाद भी टॉप 20 पे नहीं पहुंच पा रहे हो या साइन है कि वो पाथ तुम्हारा नहीं है तो देन यू शुड नॉट डू एन MBA इन माई ओपिनियन एंड यू शुड जस्ट लर्न सम अदर स्किल सेट्स। एंड वन मोर थिंग, 40% फॉर्च्यून 1000 CEOs के पास MBA है, 60% के पास नहीं। MBA सक्सेस गारंटी नहीं है, इट इज अ टूल, वन ऑफ मेनी। अब ऑनेस्ट प्रीव्यू की बात करते हैं। MBA की एक्चुअल कॉस्ट बियॉन्ड रुपीज। कैट प्रेप रियलिटी, एवरेज सीरियस एस्पिरेंट 6 से 8 महीने लगाता है, 4 से 6 घंटे पर डे देता है। मोस्ट IIM कॉल्स सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट में आते हैं। 1000+ आवर्स मिनिमम बिफोर यू स्पेंड अ सिंगल रुपी। 2 year MBA लाइफ समर इंटर्नशिप स्टाइपेंड एट टॉप IIMs इज ₹60,000 to ₹80,000 per month. For high profile roles it can also go to 3 lakh rupees per month. Second year final placements, 3 AM ग्रुप प्रोजेक्ट्स, सोशल लाइफ पॉज। ये सफरिंग ग्लोरीफाई करने का पॉइंट नहीं है। MBA के बाद भी करियर आखिर में तुम्हारा ही बनने वाला है। कॉलेज सिर्फ फर्स्ट जॉब में हेल्प करता है, उसके बाद का करियर आप पे ही डिपेंड करने वाला है। तो फैसला लेने से पहले एक सवाल पूछो अपने आप से, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ क्या वो MBA के बिना पॉसिबल है? अगर जवाब हाँ हो तो MBA एक डिटूर है, डेस्टिनेशन नहीं। तो जैसे मैंने बताया, MBA एक टूल है, डेस्टिनेशन नहीं। IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ISB, इफ द मैथ वर्क्स गो फॉर इट। करियर जेन्युइनली पिवट करना है, गो फॉर इट। नेटवर्क बनाना है, गो फॉर इट। अगर यही सब चीज़ें करनी है आपको तो डेफिनेटली गो फॉर एन MBA। अगर मैं टियर 2 की बात करूँ, अगर आपको लगता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो देन डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड अगर आपको जहाँ पर जाना है वो ये कॉलेज से जाने मिलेगा तो गो फॉर इट। बट टियर 3 MBA 20 लाख की अगर आप फीस दे रहे हो, 2 साल के बाद 6 लाख की नौकरी मिल रही है, ऑलमोस्ट नेवर वर्थ इट इन माई ओपिनियन। ये कड़वा सच है, लेकिन डेटा यही कहता है कि टियर 3 कॉलेजेस की एवरेज सैलरी 6 to 8 लाख रुपीज़ पर एनम है एंड फीस 15 से 20 लाख है। और अगर तुम्हारा गोल फाइनेंस है तो मैंने जैसे CA, CFA, ACCA किया है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि CA + CFA का ROI सबसे ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एनी MBA कॉलेज, एंड वो क्रेडेंशियल से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रूथ भी है। तो अगर आप IIM ISB से MBA करते हो, क्लियर करियर गोल है आपके पास, नेटवर्क बनाना है, देन गो फॉर इट, बट डोंट डू एन MBA जस्ट बिकॉज ऑफ FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब नीचे कमेंट में मुझे बताओ कि तुम CA और CFA रूट पे हो या MBA कंसिडर कर रहे हो, एंड ऑनेस्टली इन दोनों में से कौन से पाथ तुम्हें ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगते हैं राइट नाउ और क्यों। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स रीड करूँगा एंड आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। एंड शेयर करो ये वीडियो इसके साथ जिसको लगता है कि MBA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन 2026, and share it with someone who is also preparing for their MBA exams right now. If you do like this video, share it with all your friends and subscribe to my channel so that we can create more value-additive content for all of you. और हमें comment section में बताना कि ऐसे कौन से टॉपिक से आपको और वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपके लिए डिटेल में रिसर्च करके ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बना सकता हूँ। अगर आपको MBA के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए MBA के रिलेटेड MBA स्टूडेंट्स के साथ, तो click on the link in the description box to access those podcasts and do watch them if you are considering applying for an MBA. Thank you so much for watching this video. See you in the next one.